3200 ग्राम जो सोना है वो चूहे खा गए। सोना चूहे खा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जी। अदालत के अंदर कस्टम के ये- एहलकारों ने दी जी कि सोना चूहे खा गए जो हम तक पहुंची। ये सिर्फ एक सोने की हद तक बात महदूद नहीं है। चूहे तो बहुत कुछ खा जाते चूहों ने अरबों रुपए का स्किम्ड मिल्क भी खा लिया है, करोड़ों रुपए की चांदी भी खा ली है, करोड़ों रुपए की कॉस्मेटिक्स भी खा ली है, डीजल खा लिया है, इन चूहों ने सॉल्वेंट खा लिया है। ये चूहे हीरे निगल चुके हैं। कस्टम्स की आप सारी ऑक्शंस की प्रोसीडिंग्स निकलवा लें, हर ऑक्शन प्रोसीडिंग्स में आपको वही लोग नजर आएंगे। इनकी अक्सरियत जो है वो ऑक्शन वाला माल खुद लेती है, अपने बंदे रखे हुए हैं, उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट है, अपने एजेंट्स हैं, उनके जरिए माल उठा लेते हैं। बड़ी आपको तज्जुब वाली बात सुना रहा हूँ। जिस शहरी का इन्होंने सामान पकड़ा वो शालमी का एक ताजर है। जिस बंदे का माल पकड़ा उसी के पास लेके पहुंच गए। जी बेखबरी में, पता नहीं था। वो अकल पे फिर पर्दे पड़ते हैं ना जब इस तरह के काम होते हैं। ये जो स्कैंडल है ये सिर्फ लाहौर के नहीं है, मुल्तान कस्टम्स के अंदर जितना जब्त शुदा माल है, मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, बहसीत पाकिस्तान का शहरी भी और बहसीत वकील भी, उसकी कसीर तादाद वहाँ पे मौजूद है। कहानी क्या है माजिद साहब? ये चूहे सोना खा गए? देखिए समरू साहब, अगर इनके चूहे सोना खाते हैं नहीं, पहले तो उसको एलैबोरेट तो- करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जी, जी। जो नाजरीन है, इसको जी। लतीफा ना समझे कि हम ये शायद उन्हें हकीकत कोई है, जी। लतीफा सुना रहे। इसकी कहानी सुनाइए कि ये चूहे सोना कैसे खा गए, ये किसने क्लेम किया था? असल में हुआ ये कि एक शहरी था, 3200 ग्राम जो सोना है, 3 किलो और 200 ग्राम सोना वो चूहे खा गए। वो कस्टम्स ने स्मगलिंग के इल्ज़ाम की बुनियाद पर जब्त किया ठीक है। और अदालतों में मुकदमात उसके चले और बिलाखिर अदालत ने उसको वापस करने का हुक्म दे दिया। ठीक है। जब शहरी अपना सोना वापस लेने पहुंचा तो मालूम पड़ा कि सोना कस्टम के वेयर हाउस में मौजूद ही नहीं है। तो अदालत ने कस्टम्स के स्टाफ को बुलाया, उनसे जो उनके हुकाम हैं उनसे इस्तफसार किया कि ये सोना कहाँ है। तो उन्होंने अदालत में ये स्टेटमेंट दी कि जी वो सोना चूहे खा गए हैं। सोना चूहे खा गए हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जी अदालत के अंदर कस्टम के ये- एहलकारों ने दी जी कि सोना चूहे खा गए हैं जो हम तक पहुंची। ओके। अब बात ये है कि ये सिर्फ एक सोने की हद तक बात महदूद नहीं है। चूहे तो बहुत कुछ खा जाते जी और चूहों ने अरबों रुपए का स्किम्ड मिल्क भी खा लिया है, ठीक है। करोड़ों रुपए की चांदी भी खा ली है और करोड़ों रुपए की कॉस्मेटिक्स भी खा ली है। इन चूहों ने डीजल खा लिया है, इन चूहों ने सॉल्वेंट खा लिया है। ये चूहे हीरे निगल चुके हैं और ये बात करोड़ों तक महदूद नहीं है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ उसको। फॉरेन अरबों करेंसी भी। जी फॉरेन करेंसी तो चूहे वैसे ही हजम कर चुके हैं ना जी, वो तो निगलने और डकार की भी नौबत नहीं आई। ठीक है। अब बात ये है कि कस्टम्स वाले जो हैं उनका तरीक़ाकार और तरीक़ा वारदात जो है ये बाकी एजेंसी से बहुत मुख्तलिफ है। माजिद साहब जी कस्टम के चूहे अगर सोना खा जाते हैं, जी चूहा एक बहुत छोटा सा जानदार है, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि जो इनके बड़े चूहे जो कुत्ते मसनदों और पे बिल्लियां बैठे जो वहां फिरते होंगे उनका क्या हाल होता? वो गाड़ियां खा जाती हैं। अच्छा। वो कई गाड़ियां कई ट्रक हजम कर चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि शहरियों से जो सोना, जो हीरे जौहरात, जो करेंसी इन्होंने स्मगलिंग के इल्जाम पे जब्त की, अगर कानून की बात करें तो उसकी जो सजा है उस ऑफेंस की वो 14 साल है। अब कस्टम्स को वो 14 साल शहरी का जो जुर्म है वो पता है कितने में हजम होता है? चंद हजार रुपए के जुर्माने में, वो भी कभी अगर साबित हो जाए तो। कोई आवाज ही नहीं उठाता। कोई आवाज ही नहीं उठाता। अब देखें कि अभी जो मौजूदा कलेक्टर लाहौर हैं, सईद बट्टू उसका नाम है, उसके जो वालिद हैं वो कस्टम्स के साबिक रिटायर्ड मुलाजिम हैं और बताने वाले बताते हैं कि वो बहसीयत क्लरिकल स्टाफ में थे। जी वो कस्टम में उन्होंने ज्वाइनिंग दी और फिर शायद डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदे पे थे जब उनकी रिटायरमेंट हुई। ये उनका बेटा है। अच्छा। और ये काबिल फ़ख्र और काबिल एजाज़ बात है कि एक क्लर्क का जो बेटा है वो CSS करने के बाद
उसी डिपार्टमेंट के अंदर कलेक्टर के ओहदे पे हाँ। फाइज है और उसी कलेक्ट्रेट के अंदर। हाँ। लेकिन शर्मिंदगी की बात, हाँ। डूब मरने का मकाम ये है हाँ। कि एक क्लर्क का बेटा हाँ। आज करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज का मालिक कैसे है? सवाल ये नहीं है, ठीक है सवाल जी। ये नहीं है। जी क्लर्क ने अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजारी, जी जी बड़ी ईमानदारी से उसने अपने बेटे को भी पढ़ाया पढ़ाया और उसको इस काबिल बनाया कि वो अफसर बन सके। बन सके, ऐसे ही है। और सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक सीएसएस करके आने वाला नफ्सियात के इम्तिहानात को, तहरीरी इम्तिहानात को, जिस्मानी इम्तिहानात को अबूर करता हुआ, पास करता हुआ, बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन शख्सियत वाला, बेहतरीन नफ्सियात वाला ऐसे बंदा ही है। सीएसएस पास करके जब कुर्सी पे आके बैठता है तो उससे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि ब्यूरोक्रेसी बेहतरीन होगी, इदारे को ऐसे ही है। चलाने का के लिए एक बेहतरीन दिमाग और बेहतरीन शख्सियत आ रही है जो सिस्टम को ठीक तरह से चलाएगी। असल में ना ये एक एहसास से कमतरी है जो हाँ। मैं समझता हूँ कि हाँ। उन लोगों के दिमागों में रहता है जिनका बैकग्राउंड इस तरह हाँ। से होता है। वो जब बड़े बड़े ओहदों पे आते हैं, छोटे और कुंद जहन के लोग होते हैं, हाँ। फिर वो अपने उस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है। अब देखें, ये जो साहब हैं, इन्होंने लाहौर कलेक्ट्रेट के अंदर, हाँ। इनका एक राइट हैंड है, वो शायद वो सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर है, हाँ। अलमारूफ बहरल। हाँ। तो इसके सारे जो मामलात हैं उसके जरिए ठीक तय है, होते तय हैं। पाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या नाम ले सकते हैं हम उसका? वो मेरे ख्याल को मुनीर राशिद या अरशद मुनीर, इस तरह से उसका हाँ। कोई नाम है। हाँ। मैं उससे एग्जैक्टली उसके नाम से वाकिफ नहीं हूँ। अब कस्टम्स ने पिछले कुछ अरसे में हाँ। लाहौर के अंदर इंपोर्टेड सिगरेट्स पकड़े ठीक है। और ये बल्क क्वांटिटी है हाँ। जिसकी जो मालियत है वो बिलियंस में है ओके। और फिजिकली वो स्टेट वेयर हाउस में मौजूद ही नहीं है। अच्छा। अब इनके जो तरीके वारदात है वो बहुत हाँ। निराले हैं। हाँ। शहरियों से ये चीजें किधर गए पकड़, वो? सुनने में आ रहा है कि वो है ही नहीं, चूहे खा वो गए? गायब हो गए, उनको भी चूहे खा गए। अच्छा। तरीके वारदात ये है, इम्पोर्टेड सिगरेट का शौक भी है चूहों को। ठीक है ना जी। ओके। वो चूहे बहुत शानदार हैं और वही चूहे हैं जो हाँ। आजकल इनके दफातर में, बड़े बड़े दफ्तरों में, बड़ी बड़ी मसनद पे बैठे हैं। हाँ। 2 चूहे उसमें से हाँ। मुल्तान कलेक्ट्रेट में बैठे हैं, हाँ। एक चूहा यहाँ बैठा है, हाँ। एक उनका कोई हेड चूहा भी है। हाँ। तो बहरहाल ये गेम इसी तरह से चूहों की हो रही है। हाँ। अब करते ये हैं हाँ। कि एक इंटरनेशनल कस्टम डे होता है, हाँ। उसके अंदर जितनी भी जब्तशुदा चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे ये सिगरेट हो गए, हाँ। मंशियात हो गई, ये हाँ। शराब वराब और ये वो सारी चीज़ें, उनको ये तल्फ करते हैं, आग लगाते हैं। वेस्ट किया जाता जी, है। वेस्ट कर दिए जाते हैं ना जी। अब वो जो डिस्ट्रक्शन की लिस्ट बनती है, हाँ। वो डॉक्यूमेंट्री तो बड़ी बेहतरीन होती है। हाँ। फिजिकली उसमें से आधी चीज़ें जो हैं वो मार्केट के अंदर बेच दी जाती हैं। बेच दी जाती है। लाहौर के अंदर, इसी हाँ। लाहौर कलेक्ट्रेट की अगर हम बात हाँ। करें, एक केस रजिस्टर्ड हुआ। बड़ी आपको ताज्जुब वाली बात सुना रहा हूँ हाँ। कि जिस शहरी का इन्होंने सामान पकड़ा, हाँ। वो शाह आलमी का एक ताजर है। सामान क्या था? कॉस्मेटिक्स और डिफरेंट इस ठीक टाइप है। की चीज़ें थी। हाँ। सामान इन्होंने कि उस सीज पर कर ड्यूटी दिया पे नहीं हुई। जी, इस पे ड्यूटी पे नहीं हुई। हाँ। उसी शख्स के पास कस्टम्स वाले सामान बेचने पहुंच गए। काफी बड़ा ताजर है। अच्छा, उसी का सामान जो जब्त किया बेखबरी हुआ है। में जी जी, बेखबरी में। पता नहीं था। वो अकल पे फिर पर्दे पड़ते हैं ना जब इस तरह के काम होते हैं। जिस बंदे का माल पकड़ा उसी के पास लेके पहुंच गए, उसी के पास कस्टम वाले बेचने चले गए। उसी का सामान जब्त शुदा बेचने चले गए। बेचने चले गए। तो क्या हुआ? उसने अपना सामान पहचान लिया। ओहो। वो आ गया इसी मौसूफ के पास दरख्वास्त लेके। किन के पास? ये कलेक्टर जो सईद वट्टू है, सईद वट्टू साहब के पास। जी जी, इनके ठीक पास है। है। ये कलेक्टर लाहौर। कलेक्टर लाहौर है हाँ। कस्टम्स का। उसने कहा कि जनाब, आप ने मेरा ये माल जब्त कर रखा है हाँ। और ये मार्केट में बिकने के लिए मौजूद है, हाँ। तो मेरा तो अभी केस चल रहा है, उसका हाँ। फैसला नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है? हाँ। आपको हैरानगी होगी कि इस कलेक्टर ने बजाय इसके कि उसकी इस ग्रीवियंस का अजाला होता, उसी पे पर्चा दे दिया। ठीक है। और साथ में जो लोअर स्टाफ है हाँ। उसको इन्वॉल्व कर दिया कि हाँ। तुमने इनके साथ मिलजुल के अपना ही सामान चोरी किया। कहाँ से? हाँ। वेयर हाउस से। और वेयर हाउस जो है उसकी डायरेक्ट निगरानी की जिम्मेदारी किसकी होती है? हाँ। खुद कलेक्टर की अपनी। अच्छा, वेयर हाउस की जी जी निगरानी जी, कलेक्टर के वो पास जी होती जी, है।
अब दिलचस्प बात यह है कि जो स्टेट वेयर हाउस होता है उसको नोटिफाई ही कलेक्टर खुद करता है। ओके। उसका जिम्मेदार भी ये होता है। मतलब उसकी कलेक्टर चाबियां की इजाजत के बगैर पता भी नहीं हिलता वहां से। हाँ। अब बात यह है कि ये जो स्कैंडल है ये सिर्फ लाहौर के नहीं है। ओके। मुल्तान कस्टम्स के अंदर जितना जब्त शुदा माल है, मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, बहसीयत पाकिस्तान का शहरी भी और बहसीयत वकील भी, उसकी कसीर तादाद वहां पे मौजूद ही नहीं है। जो स्टेट वेयर हाउस है मुल्तान के अंदर बिल्कुल कस्टम के, आप ये बहुत बड़ा जी दावा और मैं बहुत बड़ा जिम्मेदारी से ये चैलेंज कह कर रहा रहे हूँ हैं माजिद साहब, कि आप उसकी बहुत बड़ा कसीर चैलेंज कर तादाद रहे हैं। वहां पे मौजूद नहीं है। लोगों को ऑक्शन में, मेरे पास पिछले दिनों एक शहरी आया, उसने मुझे बताया कि मैंने वहां से 3.5 करोड़ का कपड़ा खरीदा है ऑक्शन में से। मैंने उसकी कुछ अमाउंट जो है वहां पे जमा करा दी। जब मैं अपना कपड़ा लेने पहुंचा तो कपड़ा वहां पे है ही नहीं। और ये मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं बाकी की कीमत अदा करूं। और मैं इनसे कहता हूं जो कपड़ा मैंने खरीदा है मुझे वो देना, मैं कीमत अदा करूं। ठीक है, ठीक हो गया। ये एक लंबी दास्तान है। इसी तरह हम सरगोदा की बात कर लें। सरगोदा के अंदर चूहों ने स्किम्ड मिल्क आया, जिसको हम खुश्क दूध भी कहते हैं उर्फे आम में, सैकड़ों बैग हैं वेयर हाउस के अंदर। जब वो जमा हुए हैं तो वो तंदुरुस्त हालत में बैग हुए हैं। उनको चूहे पड़े और ऐसे चूहे पड़े जिन्होंने उन बैग्स को रिप्लेस किया किसके साथ? बूरा, मट्टी, ठीक है, और दीगर इर्द गिर्द के जो है ना जी मामलात के साथ उनको फिल किया। माजिद साहब करामत भी तो हो सकती है, वही चूहों की करामत। ठीक है जी। और वहां से सामान गायब। यहाँ और पाकिस्तान में दिलचस्प बात एक और, बहुत सारी करामतें होती रहती हैं। ये उनमें से एक बड़ी करामत है। दम वाले पानी होते हैं, शहद होती है। हमेशा जो FIR है वो होती है लोअर स्टाफ पे और उन लोगों पे जिन लोगों का वो माल होता है। क्यों? क्योंकि कल को जब वो क्लेम करेंगे तो हम उनको प्रेशराइज कर सकें कि आप हमारे मुल्ज़म हैं, आप मतलूब हैं, अगर सामान मांगा तो हम बहुत ज्यादा मारेंगे, हम आपकी परेड करेंगे। ये तरीकाकार। अब इसमें एक लीगल जो है वो लकूना है। कस्टम्स, इस पे हम बाद में आते हैं जी। आपने भी ऑक्शन की बात की जी। कस्टम के जो गोडाउन्स होते हैं, स्टेट गोडाउन्स, स्टेट के गोदाम जो होते हैं जहाँ पे तमाम माल मौजूद होता है, कस्टम का जब्त शुदा माल, तो उनकी ऑक्शंस भी होती हैं। अक्सर हम सुनते हैं उसकी अनाउंसमेंट होती है ऑक्शंस की। अच्छा, जो ऑक्शन, अच्छा आपने, मुझे लगता है आप भी पूरी जांच पड़ताल के बाद यहाँ बैठे हैं। साहब वो बड़ी दिलचस्प होती है। हाँ, पिछले 10 साल में क्यों आप उसकी कस्टम्स की वजह सारी ये है, ऑप्शंस निकलवाएं। उसकी वजह ये है कि उसमें जो सामान की फहरिस्त आती थी तो उसमें छोटा छोटा सामान भी होता था। कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, कोई LCD है, कोई है। तो कभी कभी बंदे का दिल चाहता है कि यार शायद वो ऑक्शन से ना कोई सस्ती चीज मिल जाए, अच्छी मिल जाए। तो पता चलता था कि वो तो है ही नहीं, आप ले भी नहीं सकते। अब नहीं मिली, हो ही नहीं सका। उसकी वजह है, क्या वजह? कस्टम्स की आप सारी ऑक्शंस की प्रोसीडिंग्स निकलवा लें, चंद लोग हैं हर ऑक्शन प्रोसीडिंग्स में, आपको वही लोग नजर आएंगे। मुन्ना भाई MBBS की तरह वही मरीज है 5 साल के बाद, वही डॉक्टर हैं, वही नर्स है, वही हॉस्पिटल का सारा स्टाफ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई बंदा नजर नहीं आएगा। ठीक है। तो क्या आपको बहुत तज्जुब होगा कि कस्टम के अफसरान, मैं सारों को एक उसमें नहीं, मतलब कस्टम्स के ये एक बड़े हमारे हार्दिल अजीज आसिफ ममूजा साहब, 17 इम्तियाज, और उन्होंने बड़ा एक नेक उनका नाम तारुफ, वो भी कस्टम डिपार्टमेंट से रिसेंटली वो FTO जो है वो रिटायर्ड हुए हैं, वो भी इसी डिपार्टमेंट। सारे लोग एक जैसे नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन अक्सरियत है, कह लें। अब इनकी अक्सरियत जो है वो ऑक्शन वाला माल खुद लेती है, अपने बंदे रखे हुए हैं, ठीक है, उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट है, अपने एजेंट्स हैं, उनके जरिए माल उठा लेते हैं।